भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत में मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताया है, जबकि दक्षिण भारत के कई प्रदेशों में अगले 4 से 5 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। वेदर एक्सपर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन इसके प्रभावी होकर बारिश कराने की संभावना फिलहाल नहीं है। सबसे पहले बात दिल्ली की करें तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। दिल्ली और एनसीआर के सभी ऑब्जर्वेटरी में बीते 2 दिनों के दौरान मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अब इस हफ्ते बारिश की संभावना नहीं है। सूखे का ये दौर अगले हफ्ते तक जारी रहेगा। अभी बारिश दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में बने चक्रवाती सिस्टम के संयुक्त प्रभाव के कारण हुई थी। पश्चिमी विक्षोभ अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय है और अगले 3 दिनों तक छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि इसका असर धीरे धीरे घटेगा। वहीं हरियाणा और राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती सिस्टम अब उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई तक खिसक गया है। आने वाले दिनों में ये सिस्टम नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों तक चला जाएगा। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का दौर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून अपनी दस्तक देने की तैयारी में है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई ही उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत का संकेत होती है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में 12 अक्टूबर तक मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश की तीव्रता में कुछ दिन का हल्का विराम आ सकता है, लेकिन अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में बारिश दोबारा जोर पकड़ सकती है। इस दौरान बंगाल की खाड़ी में हवाओं का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी हवाओं की जगह पूर्वी हवाएं ले रही हैं, जो उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत का प्रमुख संकेत मानी जाती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में भी बारिश बढ़ेगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बारिश से प्रभावित होने वाले प्रमुख शहरों में चेन्नई, विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, त्रिची, मदुरई, तिरुपति, अनंतपुर, कर्नूल, ओंगोल, बेंगलुरु, मैसूर, बेंगलुरु, कोची, कोल्लम, कोट्टायम और त्रिशूर शामिल हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, गंगा के मैदान वाला पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और दक्षिण कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू, मंडी जिलों, लाहौल स्पीति के कई हिस्सों में बुधवार को बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर भी जारी है। मौसम विभाग ने निचली और पहाड़ी मध्यम क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और ऊंचे पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड में हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। वहीं पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 30 सालों में उत्तराखंड में कभी भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में बर्फबारी नहीं हुई थी। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश या बौछार होने की संभावना है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।